खैरियत से हैं? अच्छा अच्छा, ऐसा है कि हमने एक दूसरे का नाम नहीं लेना, ठीक है? हम सारे बैठे हैं। एक तो ये कि आप सब लोगों का ईद का सफ़र, ईद भी हमारी चलेगी, ठीक है? तो ईद पे भी हम इंशाल्लाह ताला अच्छा खासा एंजॉय करेंगे। कोई कोशिश करते हैं कि कोई प्लान कर लें, कोई ट्रिप शिप ईद वाले दिन का कर लें या कुछ इस तरह से, ठीक है? ईद वाला दिन ना हुआ तो दूसरा दिन कर लेंगे, लेकिन अब आप और मैं ही होगा, बाकी सब चलेंगे ठीक है? अच्छा, आपको पता है हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता रहता होता हूँ, साइको एजुकेशन। साइको एजुकेशन किसको बोलते हैं हम? हाँ हाँ, मतलब बंदे को इस तरह से एजुकेट करना कि उसको सोच विचार करनी पड़े उस चीज़ के ऊपर, रटना रटाया ना हो किसी भी चीज़ के ऊपर, सही है? तो आज हमारे जो साइको एजुकेशन सेशन है, ये हमारा अपनी पुरानी ज़िंदगी के ट्रॉमा के ऊपर होगा। और वही ट्रॉमा जो है हमारी लाइफ में जो चलते रहे हैं, वो हमारी मौजूदा ज़िंदगी पर किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं, ठीक है, या होते हैं, या किसी न किसी हद तक वो हमारे करंट लाइफ को इस तरह डिस्टर्ब करते हैं जिससे हमें बाकी अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करते हुए मसाइल आते हैं, ठीक है? ट्रॉमास क्या क्या हो सकते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। और आप ट्रॉमा, हम अगर उर्दू में हम इसको बोले ना, तो दुख भरी बातें, हादसात, दुखिए, जिससे हमें दुख लगता हो, जिस पे हम सोचते हो, हम रोते हों, हमारा मतलब पास्ट अच्छा ना हुआ हो। और हर इंसान की ज़िंदगी में होता है, कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, ठीक है? हम उसके ऊपर बातचीत करते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारी मौजूदा ज़िंदगी का भी रिस्पॉन्सिबल हो रहा होता है, डायरेक्ट ना से इनडायरेक्टली ज़रूर होता है। आपको पता है अभी हमारे पास ये जितने भी लोग हैं, सारे कोई नशे वाले तो नहीं हैं कि नशा हम करते हैं जी हम आगे जी, वो चीज़ तो नहीं है हमारी। वो तो एक चीज़ होगी, वो ख़त्म हो गया, चीज़ चली गई। लेकिन ट्रॉमा कैसे हमारी लाइफ पे मुनसर हो रहा है, तो या असरअंदाज हो रहा है, तो आप मुझे ये बता दें कि हम ट्रॉमा कहते किसको हैं, या सदमा किस किस चीज़ से हो सकता है? आप वन बाय वन आप मुझे बताते जाओ, किस किस चीज़ को हम सदमा कह सकते हैं? सर, फैमिली में अगर कोई किसी की डेथ वगैरह हो गई डेथ हो हो। गई, जिसने एक बार डेथ का कह दिया ना, जिसने एक बार डेथ का कह दिया, दूसरा उस डेथ का ना कहे, कोई और किसी और की डेथ का कह दे, या किसी और मसले का कह दे, ठीक है? जैसे आपने बता दिया, अब इसी तरह से माइक आगे चलते चलाते जाएं, तो अपना अपना बताते जाएं, ठीक है, ताकि मैं लिखता जाऊं। सर, फैमिली से या दोस्तों में कोई ऐसी बात कर दे जिससे दिल दुख जाए। दिल दुख जाए। और कोई छोड़ जाए। कोई छोड़ जाए। माँ माँ बाप की डेथ का, और औलाद की पैदाइश जिसमें डिसेबिलिटी हो। सर, एहसास ना करना किसी का, किसी की खातिर तुम एहसास करो, तुम्हारा एहसास ना करे। फाइनेंशियल मसाइल हो उनके, जी बिल्कुल। उदास होना सर, उदास होना। हर वो बात जो आपको हर्ट करे। आपकी बता दें, या आप, हाँ आप भी बता दें, आपको क्या लगता है? कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाना जिसमें, हाँ। अच्छा, ये वो चीज़ें जो आपके माइंड में आ रही हैं, ठीक है? कुछ मैं अभी और बताता जाऊंगा, आपने मुझे ये बताना है कि क्या इससे इंसान की दुख होता है कि नहीं होता, ठीक है? मज़ीद फिर आपके माइंड में जो आता जाएगा वो बताते जाना। एक
फेल होना, ठीक है कि नहीं है? जॉबलेस है कि ना? फिर उसके बाद जॉब से फायर हो जाना, है ना? बिजनेस लॉस होना है, डकैती या चोरी, थेफ्ट हो जाना कोई चीज़ भी है, डाइवोर्स, ब्रेकअप, वही कोई छोड़ के चला जाए, कोई छोड़ के चला जाए, ठीक है? फिर उसके बाद ब्रेकअप के ऊपर स्माइल करना, वो वाली स्माइल है जो बहुत सारे दुखों को लेके चल रही होती है ठीक है, उसके पीछे गज़लें चल रही होती हैं अच्छा, ब्रेकअप है। फिर उसके बाद डिजीज़, कौन सी डिजीज़? मूजी मर्स आ गई, या कुछ ऐसी बीमारी, कैंसर हो गया, ठीक है? कोई मेडिकल इशू ऐसा आ गया, ठीक है, जिससे आप कोई काम ना कर सकें, या जिसको हम बे औलादी भी कह सकते हैं, उस तरह की भी बीमारियां वगैरह, ठीक है? फिर इसी तरह से जैसे आपने बताया कि माजूरी अपनी भी और औलाद की भी, ठीक है? और जैसे आपने बताया तो अब होता है, ठीक है? फिर एक और चीज़, घरों की लड़ाइयाँ या नचाकियाँ, वो भी ट्रॉमा का असर। और फिर उसके बाद नज़रअंदाज करना, किसी की दो माएँ हों, एक सौतेली माँ हो, एक सगी माँ हो, तो बंदे को एक आध नज़रअंदाज करेंगी, या जनरली जैसे होता है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकते हैं, जैसे इधर कभी किसी ने बताया भी है, एक्सीडेंट वगैरह में जैसे कि कोई किसी की डेथ हो जाए, एक्सीडेंट में माजूर हो जाए, या किसी को मरते हुए देखें, ज़लज़ला, सैलाब, आग लग जाना, तमाम चीज़ें हमारी लाइफ में ट्रॉमा क्रिएट करती हैं। इसी तरह से आपने एक और चीज़ का शायद आपने नाम सुना हो कि नहीं सुना हो, जिसको हम कहते हैं हरासमेंट। हरासमेंट कितने हम लोग सफ़र करते हैं, ठीक है? और एज की किसी स्टेज पर भी करते हैं। मेल और फीमेल दोनों भी अपने अपने लेवल पर हरासमेंट का शिकार हो सकते हैं या हो जाते हैं। हरासमेंट के साथ एक और चीज़ आती है तशद्दुद भी हम उसको कहते हैं, ठीक है? जिस्मानी तशद्दुद हो गया, किसी को मारना पीटना। अगर कोई हॉस्टल में रहा हो या कॉलेज में जब हम जाते हैं तो उस टाइम हम वहाँ पर टॉर्चर्स हो रहे होते हैं अपने सीनियर्स के हाथों, होते हैं ना? फिर इसी तरह से हॉस्टल के अंदर हरासमेंट बहुत ज़्यादा होती है। हरासमेंट कितने किस्मों की हो सकती है? जैसे कि चलो आप कर लो सर। सेक्सुअल हरासमेंट भी हो सकती है। उसके बाद एज गैप वाइज, मतलब बड़ा जो है वो छोटे को मिसयूज कर रहा है, किसी भी एंगल अब्यूज़ करना, और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना एवरी टाइम, और मेंटली किसी को रेस्ट करना, उसको मेंटली अजियत दे के रखना। हाँ, ये मेंटली हेरासमेंट है ना सर? हाँ बिल्कुल है। महकमों में होता है सर ना, सीनियर आता है, होता वो खुद गलत है, लेकिन वो जूनियर को दबाने के लिए मतलब फजूल बातें करेंगे जी। अब आप ये देखें कि ये हमारी तमाम चीज़ें जो हैं हमारे कहीं ना कहीं ट्रामा बनते जाते हैं, ठीक है? अब इन ट्रामास को अगर आप देखें तो इंसान की एक ज़िंदगी है ना, एक दिन वो पैदा होता है, यानी कि एक दिन का होता है, करते करते वो जाते जाते 90 साल तक या 100 साल तक वो ज़िंदगी गुजार सकता है, ऐसा ही है। तो अब हो सकता है कि डेथ किसी की उसके घर में किसी की डेथ हुई हो तो उस टाइम वो 25 साल का हुआ हो, ऐसा ही है ना?
हो सकता है कि उसको कोई छोड़ गया हो तो उस टाइम उसकी उम्र 30 साल हुई हो। क्या ये सारे मामलात एक बंदे के साथ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि इनमें से कोई भी मसला किसी के साथ ना हुआ हो। हम जितने भी हैं, हम में से कोई ना कोई मसला लाजमी हम में से किसी न किसी के साथ चल रहा होगा। अब आप ये देखें, इसी तरह से उदास हो सकता है कि वो 31 साल की उम्र में वैसे ही हो गया हो, किसी की बात से हर्ट हुआ हो 26 साल की उम्र में, ठीक है, बाय नेचुरली उसकी प्रॉब्लम चल रही हो सकता है कि वो उस टाइम 29 साल का हो। घर वालों की लड़ाइयाँ चल रही हो सकता है वो 24 साल का हो, ठीक है। बेऔलादी हो सकता है उसकी शादी को 15 साल गुजर गए तो वो 40 साल का है, तो तब उसको महसूस हो रहा है कि औलाद नहीं हो रही। फिर उसके बाद उसका ब्रेकअप हुआ हो सकता है उस टाइम उसकी 23 साल उम्र हुई हो। फिर इसी तरह से जॉब से निकाला गया हो सकता है उस टाइम वो फिर भी 25 साल का हुआ हो। तो ये तमाम चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ये जब चल रही होती हैं तो हम इनको कोप कर लेते हैं। कोप करने का मतलब ये होता है कि इनको बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन कुछ सदमात ऐसे होते हैं जिनको बर्दाश्त करना हमारे लिए नाकाबिल यकीन होता है, या हम उसको बर्दाश्त कर नहीं सकते, हम डिस्टर्ब होते हैं। हमारी वो डिस्टर्बेंस, अभी आपको पता है कि हमारे पास 40% एडिक्शन के पेशेंट आ रहे हैं, शिज़ोफ्रेनिया के भी फिर बहुत ज़्यादा हैं, डिप्रेशन के, एंजाइटी के, सारा कुछ है। जो एडिक्शन के क्लाइंट आ रहे हैं, आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हो उनमें से, अब आप ये देखो कि तकरीबन 60% इन ट्रॉमेटिक लाइफ की वजह से आए हुए हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दोस्तों की महफिल की वजह से हो गए, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने दिखावे की खातिर कोई ड्रग वगैरह ले ली तो रहे, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो ये सदमा से ही गुजरे हैं। क्या हमें सदमे के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए? क्या हम सदमे का उसके साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए? तो अब एक और चीज़ मुझे ये बताओ कि हर सदमा एक बंदे का दूसरे से डिफरेंट होता है। क्या एक बंदा सबके सामने अपने सदमे के बारे में बता सकता है? यहां पर आती है प्राइवेसी। इसलिए जब भी इंडिविजुअल सेशंस में प्लान करता हूं, मेरी कोशिश ये होती है कि पहले से आपको तैयार कर लिया जाए। अब आपको यह आइडिया हो गया होगा कि जब आप यहां पर आते हो तो उस टाइम आप इंडिविजुअल सेशन के लिए रेडी नहीं हो पाते, ठीक है। फिर आपको यह भी पता चल गया होगा कि आपको, देखो एक चीज़ है ना, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं ही ऐसे कि इनको कोई बीमारी मानता नहीं है। क्या मुझे कभी कभी गुस्सा नहीं आता? आता है, आपको भी आता है, हम सबको आता है। फिर उस गुस्से में भी कुछ कैफियत होती है कि मैं किस हद तक एग्रेशन का इज़हार करता हूँ, किस हद तक दूसरे के लिए परेशानी का सबब बनता हूँ। लेवल्स हैं, ठीक है। इसलिए हम तमाम चीज़ों को देखते हैं कि आया कि ये क्या चीज़ है। अगर एक गुस्सा मुझे अपना नेचुरली आ रहा है तो वो तो दूसरों को भी समझ आ जाएगी, लेकिन किसी ट्रॉमा की वजह से आ रहा है तो दूसरों को एकदम से समझ नहीं आनी। मैं अगर परेशान हूँ, मैं अगर जॉब की वजह से परेशान हूँ, जॉबलेस हूँ, तो मेरे घर वालों को पता है, लेकिन अगर मैं हरासमेंट की वजह से परेशान हो रहा हूँ तो किसी को क्या पता चलेगा, ठीक है। इसी तरह से कोई अगर मेरा एहसास नहीं कर रहा, मैं सारा दिन काम करता हूँ और मैं जिसके लिए काम करता हूँ, मैं एक इदारे में काम करता हूँ, तो अगर वो मेरे काम से खुश नहीं होते तो क्या मैं खुश रह पाऊंगा? मेरे लिए ट्रॉमा होगा। हो सकता है मैं यहाँ पर 25 साल का हूँ, साथ में यहाँ पर मेरा कोई एहसास भी नहीं कर रहा, घर में लड़ाइयाँ भी चल रही हैं, बेऔलादी भी हो, घर में कोई चोरी हो चुकी हो, कोई डाइवोर्स हो चुकी हो, तो ये तमाम चीज़ें जब होंगी तो क्या मैं सदमे का शिकार होऊंगा कि नहीं होऊंगा? ज़रूर होऊंगा। अब यहाँ पर यह होता है कि अपने आप को आइडेंटिफाई करना, अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। उन प्रॉब्लम्स को आप किसी के सामने नहीं कह सकते। अब आप मुझे ये बताओ, आप में से कोई एक सिंगल बंदा भी ऐसा नहीं है जो पढ़ा लिखा ना हो? ऐसे ही है ना, सारे पढ़े लिखे हैं, सारे हम लिख सकते हैं, सारे हम पढ़ सकते हैं, सारे हम बता सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले हैं, लेकिन उर्दू तो सारे ही बोल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम अच्छे से एक्सप्रेस भी कर पाते हैं। आप लोगों की एक असाइनमेंट है, आज सहरी तक तो वैसे भी जाग रहे हैं ना सारे, या चलो जल्दी सो भी जाते हैं, कोई मसला नहीं। आप लोगों को एक पेपर और पेन मुश्तबा इनको देने हैं। आप सब लोगों ने अपने अपने रूम्स में जाना है, बैठना है और लिखना है कि आपके ट्रॉमास लाइफ में कब हुए। ऊपर नाम नहीं लिखना है अपना, ठीक है, न किसी और से लिखवाना है, ना ही उनको बताना है। लिखना है, लिख के अपनी जेब में डाल लेना है
और जब इंडिविजुअल सेशन करने लगेंगे आपने मुझे दिखा देना, ये चीज़ है, ठीक है। और ऐसे भी है कि हम एक दूसरे को बता नहीं सकते, हो सकता है मुझसे भी शर्म कर रहे हो, होता है ना। मिसाल के तौर पर एक बंदा, उसका ब्रेकअप हुआ है, वो बताता है मेरा ब्रेकअप हुआ है, या अभी हम मामू बन गए हैं नहीं बताते ना, ठीक है। और ऐसा भी होता है, ये बाकी ये सच्ची बातें हैं। एक दोस्त है, वो कहते हैं कि यार मेरा ब्रेकअप हुआ, वो शादी हो गई, बात ख़त्म हो गई, मैंने स्कूल चलाना शुरू कर दिया जी, ज़िंदगी ठीक चलेगी। स्कूल चलता रहा, 12-13 साल हो गए, सारा कुछ हो गया, एक बच्चा आया और दाखिल हो गया, मुझे नहीं पता किसका बच्चा है। पेरेंट की टीचिंग की वो हो रही है, तो मैं देख रहा हूँ यार ये तो वही है, अच्छा ये बच्चा भी वही है ठीक है तो मेरा कहता है वो सारी मेहनत के यार, मैं तो अपना दुख वो करने के लिए गया, तो उसने वो उनको भी नहीं, हाँ वापस वहीं पे पहुंच गया हूँ। कहता मैं ये सोच रहा हूँ बच्चे का लगता मैं क्या हूँ तो ये चीज़ें होती हैं, वैसे मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप ये देखें, जब हम फेल होते हैं हमें दुख लगता है, हम परेशान होते हैं। फेल होने के बाद हम किससे बातचीत कर सकते हैं? अपने बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ, जो हमें सपोर्ट करें। लेकिन लोग क्या कहते हैं? तुम्हारे नंबर कम आ गए हैं, तुम तो किसी काम के नहीं हो यार, तुम्हारे तो बाग से काम है। ऐसा ही है, ट्रॉमा मजीद ट्रॉमा बनेगा। ये वाली ठीक है, ये वाली अभी टाइम है, काफ़ी है, घंटा है अभी मेरे ख्याल से। अच्छा, हमारे उस ट्रॉमा को मजीद मतलब उसको कम करने की खातिर बजाय वो बढ़ना शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं होता? दूसरा, जब नौकरी चली जाए, हम जॉबलेस हों, हम नौकरी के लिए ढूंढ रहे हों, हमारे एक स्ट्रगल चल रही होती है, हम परेशान होते हैं, हम जगह जगह पे ट्राई कर रहे होते हैं कि यार शायद मेरी नौकरी लग जाए, शायद मेरी नौकरी लग जाए। कितनी जगहों पे हम नौकरी के लिए ट्राई करते हैं, बेशुमार जगह हैं जहाँ पर मैंने नौकरियाँ की भी हैं और अप्लाई भी करता रहा हूँ, और स्टिल जो है एक एक टाइम पे 2-2, 3-3 जगहों पे जॉब करते रहे कि यार अपनी अनएम्प्लॉयमेंट को बीट करो। अनएम्प्लॉयमेंट को बीट करेंगे तो तभी हमारे पास पैसा आएगा ना, तभी हम घर वालों को कुछ दे पाएंगे। जब हम खुद ही कुछ नहीं कर पाते तो हम क्या करेंगे? तो जब हमारे माइंड में ये चीज़ चल रही है, मेरा दिल चाह रहा है मेरी गाड़ी अच्छी हो, मेरा मोबाइल अच्छा हो, मेरे कपड़े अच्छे हों, घर वालों की इनकम इतनी नहीं है कि वो मुझे वो कर सकें, तो मैं अपने ड्रीम्स को पूरे करने के लिए अगर जॉब करने की कोशिश करता हूँ, और फिर मेरे बहन भाई, मेरे वालदेन, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डाउन है, तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। ऐसे में एक कंटिन्यूस ट्रॉमा चल रहा है मेरे साथ। जब कोई ताना मारेगा या मेरे सामने अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश करेगा कि देखो मैं कितना अमीर हो गया हूँ, देखो कि जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ये हमें पैसा कमाने की तरफ ही लेके जा रहे होते हैं, यानी कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ा रहे होते हैं। हम उस जगह पर नहीं होते, लेकिन जॉबलेस होने की वजह से हमारे ट्रॉमास बढ़ते जाते हैं। बजाय इसके कि जॉब हर एक को तो एकदम से नहीं मिलती ना, वो जो जॉबलेस का ड्यूरेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट का ड्यूरेशन है, उसको अच्छे से गुजारने का कोई तरीका नहीं बताता, उल्टा अमीर होने का तरीका बता रहे होते हैं, जो कि हमारे लिए फ्रस्ट्रेशन मजीद बढ़ा देता है। समझ आ रही है ना आपको? नौकरी से जब हम चले जाएं, अच्छी खासी नौकरी कर रहे होते हैं, हमें बोले निकलो भाई अभी निकलो, तुम्हारी यहां पर जरूरत ही नहीं है, हमारे ऊपर क्या गुजरेगी जी? जमीन निकल जाएगी कि यार अब मैं क्या करूं, ठीक है हमारे पास नौकरी नहीं है, घर जाके मैं क्या करूंगा, मैं तो इंतजार कर रहा था मुझे 1 महीने के बाद सैलरी मिलेगी, अभी खत्म हो गया, सबको खत्म। आपको तो इवन अपने घर के आटा दाने के लिए हम वो करना शुरू कर देते हैं, और हम में से मेजॉरिटी उसी चीज के ऊपर लगी हुई है। तो ये हमारे लिए एक शॉकिंग न्यूज होती है, ट्रॉमा होता है जिसको हम वो नहीं कर पाते, कोप नहीं कर पाते। और इन सब चीजों को आप माइंड में सोचते जाओ, इनके बाद हम करते क्या हैं? जब हम इस ट्रॉमा से गुजरते हैं तो इस वक्त जब हमें कोई सहारा देने वाला नहीं होता, हम सबसे ज्यादा अपनी माँ को क्यों याद करते हैं? सपोर्ट करती है हमें। बाप को क्यों याद करते हैं? सपोर्ट करते हैं। बहन भाइयों को क्यों याद करते हैं? सपोर्ट करते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी लड़ाइयाँ झगड़े बनते हैं, हमारे सपोर्टिव खत्म हो जाती हैं, सपोर्ट्स खत्म हो जाती हैं, हम अकेले रहना शुरू हो जाते हैं। करते करते जूं जूं उम्र बढ़ती जाती है, ओल्ड एज करीब आती जाती है, बीमारियां बढ़ती जाती हैं, ये ट्रॉमास भी तो बढ़ते जाते हैं, तो हमारी परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, हमें लगता ही नहीं हम किसी के साथ एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक, अब आगे देखो, बिजनेस लॉस कितनी बड़ी बात है। आपने सारी ज़िंदगी नौकरियां की, आपने उधार लिया, पैसे जमा किए, सारा कुछ किया, बिजनेस स्टेब्लिश किया, बिजनेस में लॉस हो गया,
ट्रॉमेटिक होता है कि नहीं होता? बहुत ज़्यादा होता है। फियर आपको लगा रहता है हर वक्त कि यार ये लॉस ना हो जाए, ये लॉस ना हो जाए, ये लॉस ना हो जाए। आपके सामने मैं एक तरह का बिजनेस ही कर रहा हूँ, क्या बिजनेस लॉस नहीं हो रहा होता? हमें हो रहा होता है, लेकिन उसको इम्प्रूव करने के लिए भी ट्राई करते रहते हैं, सर्विस को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं कि मैं इस ट्रॉमा से ना गुजरूं। ठीक, चोरियां होती हैं कि नहीं होती? बहुत ज़्यादा होती हैं। आपसे लोग डकैती करते हैं। और ये मंडी मोड़ में बारिश हुई थी, छोटा सा लड़का आया, बटुआ लेके चला गया। अब क्या कर सकता है बंदा उसका? ठीक है, अब भागोगे तो आगे से आपको मारेगा, तो उस टाइम आपकी ज़िंदगी मौत की लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन वो आपके लिए एक बहुत ट्रॉमेटिक चीज़ होती है, दुख भरा वक्त होता है, आप बेबस होते हो। छोटा सा बच्चा आपको करके चला जाता है, परेशान करके चला जाता है, आप कुछ कर ही नहीं पाते। ठीक, डाइवोर्स, कोई बंदा भी जब शादी करता है, क्या वो डाइवोर्स के लिए शादी करेगा? चाहे कोई औरत जब शादी करती है वो डाइवोर्स के लिए करेगी? नहीं। ये हमारे ट्रॉमा की किस्म है। जब भी हम शादी करते हैं, जिंदगी भर साथ निभाने की कोशिश करते हैं, और कोई सोच भी नहीं सकता कि मेरा स्पाउस जो है उसकी डेथ हो जाए, या वो मुझसे दूर हो जाए, या मैं उससे दूर हो जाऊं। लड़ाई झगड़े छोटे मोटे अलग चीज़ें हैं, लेकिन दूर होने के लिए शादी कोई भी नहीं करता। अल्लाह पाक ने आपको बायोलॉजी एक दूसरे के लिए बना दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर यह होता है कि आपको एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है। किस लिए? कोई एक कुदरत ने काज रखा हुआ है। उस दो व्हील हैं, इनको एक साथ में होना पड़ता है। अगर आप दूर भी हो ना, फिर भी आपको एक साथ में रहना पड़ता है। अब मोबाइल फोन के थ्रू दूंगा नहीं, लेकिन ये है कि उसके थ्रू आप जुड़े रहते हो, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू जुड़े रहते हो, लेकिन आप अपने स्पाउस के साथ राब्ते में रहते हो। ठीक है, अगर ये ना हो, जब डाइवोर्स हो जाती है, तो डाइवोर्स के बाद क्या होता है? यार क्यों तलाक क्यों हो गई? वजह क्या है? कोई मसला था? लड़की ठीक नहीं थी? लड़की भी से भी पूछे जाते क्या मसला था, क्यों आ गई, बस आया क्यों नहीं है? घर वालों ने कितनी मुश्किल से जेज जमा करके दिया था। कल ही मैं जो आपको कह रहा था कि जब हम छोटे होते थे तो अभी किसी की शादी का उस तरह से घर में शादी नहीं हुई थी, तो सारी बात है, माँ बाप की तो शादी हमें याद नहीं है ठीक है, हमसे पहले हो गई, तो हमें नहीं पता था। लगते थे कि यार ये जो इतना बड़ा बड़ा ये सामान है, ये तो कोई अमीर लोग होते हैं जो जेज लेके जाते हैं, आते हैं, सारा कुछ। तो बाद में अभी आइडिया हो रहा है कि यार ये तो गरीब लोग करते हैं, अमीरों को जेज़ों से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, हो गया, आपकी ज़रूरत की चीज़ें आपने ले ली हैं, बात ख़त्म। लेकिन अगर ऐसे में जब डाइवोर्स हो जाती है तो उस सामान को देखकर आपको परेशानी होती, दुख बट लगता है, सदमा होता है। तो ये डाइवोर्स बहुत बड़ी एक चीज़ है। फिर उसके साथ डेथ, किसी की भी मौत, घर वालों में, वालिदैन में से किसी की, बच्चों की, इवन कि आपका हरन मीनार, आपने सुना है हरन मीनार शेखुपुरा में? हरन मीनार क्या है? हरन वो बादशाह अकबर का कि जहांगीर का हरन रखा हुआ था ना, जहांगीर का था, उसने हरन पाला हुआ था, वो बेचारा मर गया, उसको इतना दुख लगा कि उसने उसकी याद में हरन मीनार बनाया। ठीक है, मतलब आपको अपने जानवरों से भी प्यार होता है, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं होता। ठीक, फिर उसके बाद दिल दुखाने की बात करना, ताने देना, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करना, यह भी दुख है, जिंदगी की किसी भी दौर पर हो सकता है। कोई छोड़ जाए, हो सकता है। माँ बाप की वफ़ात बहुत बड़ा सदमा है, मैं खुद इससे गुजर चुका हूँ। औलाद की पैदाइश मतलब कि अच्छे उसमें नेचुरली वे में वो ठीक ना हो, मतलब माजूर हो, डिसेबल हो, बच्चे की टांगें सही ना हो, बच्चा चल ना पा रहा हो, बच्चे को सीपीओ सेरेब्रल पाल्सी का इश्यू हो। ठीक है, हर वालिदैन का ये होता है कि मेरा बेटा आगे जाकर इस तरह से हो, तो वो हाँ बिल्कुल आपका भी इसी तरह से। लेकिन ये कि हम अभी इसको डिस्कस नहीं करते। हाँ, ये आपने लिखना है, जो जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं वो आपने लिखना है। ठीक है, हाँ मैं आपको बताऊंगा, सीपी का बताऊंगा। हाँ, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने, खैर अभी बात निकल गई। देखो, जितना सदमा आपको हुआ है उतना ही आपकी मिसेस को भी हुआ है। अब आप ये देखो कि माँ को भी उतना ही सदमा है जितना बाप को सदमा है, तो बाप अभी कहाँ पर है? यहाँ पर है। वजह क्या है? कोप नहीं कर पाए। आगे फिर मजीद हम देखें क्यों कि हमारे सपोर्टिव लोग कम हैं। आपको जब हम वो फॉर्म देते हैं ना, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि सपोर्ट कौन करता है। सपोर्ट मीन अच्छी बात कौन करता है।
आपके साथ माँ बाप में से कौन ज़्यादा बेहतर तौर पर आपको समझता है, बहन भाइयों में से अच्छा कौन समझता है, दोस्तों में से कौन सा है जो आपकी खामोशी को भी समझ सके। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें चलती हैं। तो ये भी एक कंटिन्यूस सदमा है ना कि यार बच्चों को हम देखते हैं, यार इसका हम क्या करें, कहाँ लेकर जाएं। आपको पता है इतनी दूर दूर में तिमरगरा में था, कराची से वो बच्चे को लेकर आ गए जी कि इसका हम आपके पास लेकर आए, आपका सुना था मैंने। मैं उनको ये कहता हूँ कि देखो ये बात फ़ोन पर भी हो सकती थी, फ़ोन पर भी हम उसको देख सकते थे। हम हर्ट नहीं करना चाहते किसी को भी, लेकिन हम ये बता ज़रूर सकते हैं कि आप मज़ीद अपने पैसे मज़ीद इस तरह से ज़ाया ना करो। जितनी इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो आपको बता देंगे, ठीक। अच्छा, बाय नेचर प्रॉब्लम का होना, तोतलापन होना, नज़र का कमज़ोर होना, दांतों का गिर जाना, बाल झड़ जाना, बहरापन, ठीक है, बोलने में मसाइल होना, चलना फिरना कुछ प्रॉब्लम, पेट में वैसे दर्द होना, ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भूत जिन्नात की भी चीज़ें हो जाना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना रख सकना, हम बहुत सारी चीज़ों में होते हैं, ठीक है। बाद औक़ात हमें ये भी बता दिया जाता है कि ये जिन्नात का साया आ गया है, फ़लाँ ने वो कर दिया। ये तमाम चीज़ें हमारे ट्रॉमेटिक को बढ़ाती हैं। उदास रहना, हर्ट करने वाली बात, एक्सीडेंट्स वगैरह होना, हरासमेंट का मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप कभी देखो, आज भी एबटाबाद में आप जाओ, हमारे एबटाबाद में, वहाँ पर सुजुकी होती है, फ्रंट पर कभी भी मेल को नहीं बैठने देते। बाकी शहरों का तो मुझे आइडिया नहीं, ऐसा ही है। इस्लामाबाद में भी ऐसा ही है, फीमेल बैठेंगी। अब वो फीमेल बेचारी, पिछली जगह हरासमेंट ज़्यादा हो रही होती है, क्योंकि जब आप चलते हो तो सुजुकी में दोनों साइडों पर मर्दों की टांगें होती हैं, आपको उठ के रास्ता कोई नहीं देता। तो आप जब उस जगह पर जाने लगते हो तो आप फिर एक एनालिसिस करते हो कि आया कि मैं 50 मर्दों में हरास होना बेहतर है या एक बंदे से हरास होना बेहतर है। चलो ये कम से कम आपके हाथ को ही टच करेगा ना, करते हैं, ठीक है। क्योंकि ड्राइवरों, देखो हमारे साथ बहुत सारे लोग आते हैं, हर एक के साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो कहते हैं हाँ यार हम टच करते हैं सारा कुछ, ठीक है। और ये नहीं अच्छा, कोई चीज़ प्रोस्टिट्यूशन भी तो है ना, लोग इस चीज़ को चेक करने के लिए कि आया कि ये प्रोस्टिट्यूट तो नहीं है, वो हरासमेंट की ट्राई करते हैं। हो गया तो हो गया, ना हुआ तो ना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें, कल अभी मेरे पास कार्ड पड़ा हुआ है, क्या स्कॉट के क्या नाम है, हाँ ये कार्ड है, ये कल मुझे नीचे किसी ने दिया। इसका आप व्हाट्सएप नंबर जब आप डायल करते हो, अपने पास लिखते हो, तो ऊपर आपके पास जो एडवर्टाइजमेंट चल रही है, अस्तगफिरुल्लाह, ये नौजवानों को दी जा रही है, ठीक है। अब शक्ल से आपको कोई बंदा लग रहा है कि हाँ जी ये लड़का सा है, चलो ठीक है इसको भी पकड़ा दो, ये भी हमारा कस्टमर बन जाएगा। दे कौन रही हैं? फीमेल्स दे रही हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं बाद अज़ा आपको क्या बनती हैं, हरासमेंट का शिकार हो जाता है बंदा। फिर एक और चीज़, आपने कसूर में बच्चों का वाक़या सुना होगा, जिनसी तशद्दुद का, हमारे अपने स्कूलों में होता है कि नहीं होता। ये चीज़ भी हमें हर्ट करती है। फिर लड़कियों को मैसेज करना, इवन कि लड़कों को भी आजकल तंग कर रही होती हैं, ठीक है। पहले वीडियोस बना लेनी, फिर उसके बाद उसको कहना कि तुम्हारी फलां तस्वीरें मेरे पास, ब्लैकमेल करना, यह हरासमेंट में आता है। मतलब कि जिनसी हरासमेंट अलहदा है, फिर किसी की कोई कमज़ोरी हाथ में आ जाना, वो हरासमेंट अलहदा है, रिश्वत देना, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा पता नहीं हज़ारों चीज़ें होंगी जो अभी हमारे माइंड में नहीं आ रही, ठीक है, जिनकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को, उन सदमात को हम कोप नहीं कर पाते, हम उनको लेट गो नहीं कर पाते, साथ में लेके चलते रहते हैं। चलते चलते एक वक्त ऐसा आता है कि हम बिल्कुल तनाव हो जाते हैं, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचता कि हम किधर आगे निकलें। फिर इसी तरह से बहुत सारे लोग सुसाइड्स की तरफ चले जाते हैं। कुछ लोग इतने सदमात का शिकार होते हैं कि वो शादी ही नहीं करते। कुछ लोग इस तरह से हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डाइवोर्स उनकी हो जाती है कि वो दोबारा शादी की तरफ नहीं जाते। कुछ ऐसे हैं जब करने की हो भी जाए तो कोई और उनको रिश्ते ही नहीं देता, या वो उनके साथ कोई नहीं करता, ठीक है। कुछ दूसरी के चक्कर में होते हैं, कुछ को मशवरा दिया जाता है, दूसरी क्यों नहीं करते भाई। अच्छा, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हमारी लाइफ को मुतासर करती हैं, बुरा करती हैं, ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जितने भी मसाइल जब हमारे चलते हैं, ये हमारी मौजूदा सूरत हाल, जैसा कि हम मंशियात कर लेते हैं, कितना ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं? अगर ये मसाइल
जल्दी से मैनेज कर लिए जाते, तो क्या आप यहाँ पर होते? ना होते। यानी कि इनको जितना जल्दी पकड़ लिया जाता वहीं पर से आप इनको स्टॉप कर सकते थे। स्पोर्ट, बिल्कुल। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, हमें शिकवा है कि हमें स्पोर्टिव नहीं मिला, लेकिन क्या हम किसी के स्पोर्टिव नहीं हो सकते किसी भी प्रॉब्लम के हवाले से? आपके सामने एक बच्चा आता है, वो कहते हैं जी कि मुझे लड़के तंग करते हैं, बाइट करते हैं, चुन्नियाँ काटते हैं। आप उस बच्चे को बोलो जाओ या दफा हो जाओ, मुझे तंग ना करो, ये गलत है। आप क्या करोगे? उसको मना करेंगे, समझाएंगे, चाहो मैं मना करता हूँ। मना करोगे, सपोर्ट करोगे, उस बच्चे की आप सपोर्ट करोगे। अगर वो उसको प्रॉब्लम हो रही है, बड़े लड़के उसको तंग कर रहे हैं, तो आप बाकी लोगों को बताओगे, आप उसकी परेशानी को कम करने की कोशिश करोगे। मेरा क्वेश्चन ये था, अगर जिसके पास वो आया है यही बताने कि वो उसके साथ ऑलरेडी ये हुआ वो तो वो मजीद हमदर्दी का इज़हार करेगा उसके साथ, ठीक है। अगर कर भी पाता है कोशिश ज़रूर करेगा, ठीक है। अब ये होता है कि जब आप इस तरह की चीज़ों को जब आप देखते हो तो आप सपोर्ट करने की कोशिश करते हो। मिसाल के तौर पर घर में डेथ होती है, वालिदैन की डेथ होती है, मुझे लगता है मेरा कोई भी नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं भी तो सपोर्ट कर सकता हूँ, या मैं भी किसी को सपोर्ट करनी छोड़ दूँ। वो कहते हैं ना, वो शेर में भूल गया हूँ, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम ना थी क्रूबियाँ, ठीक है। ये कौन है? अच्छा, इसको ऑफ कर दें अभी थोड़े टाइम। अच्छा, इसमें यह है कि जब आपका क्या नाम है, इंसान के काम ना आए, तो हमारे एकदम से अल्लाह पाक हमें कोई मनु तलबा की तरह कोई चीज़ें नहीं लेकर आती, इंसानों के काम आते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपका एक सपोर्ट होने की ही निशानी है कि आपके घर वाले आपको यहाँ पर लेकर आए। अगर ये सपोर्ट ना होती तो आपको तो यही लगता कि यार मेरे घर वाले मेरे दुश्मन हैं, और लगता भी ऐसा ही है। अब आप मुझे ये बताओ, एवरेज बंदे के ऊपर तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक खर्चे आ रहे हैं, ठीक है। कौन कर सकता है किसी के ऊपर खर्चे? नहीं कर सकता, ऐसा ही है ना। अब अगर ये खर्चे आ रहे हैं, घर वाले पैसे ला रहे हैं, वो दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ का एक ऐसा इलाज कर रहे हैं जिसको हम खुद बीमारी मान ही नहीं रहे, उस ट्रॉमा को हम समझ नहीं पा रहे, उससे वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हमें ये नहीं लगेगा कि हमें कोई सपोर्ट करने वाला है, फाइनेंशियली भी और बातचीत करने वाला भी है ना? किसने इधर आना था? अच्छा, अभी आप उनसे बात कर रहे हैं, हाँ, इस तरह से कर लें। तो ऐसे है कि जब आपको पता चल गया कि मेरा कोई सपोर्टिव है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक समुंदर में डूब रहे थे, तो आपको नज़र आ गया वो सामने एक जजीरा है और मैंने वहाँ पर पहुँचना और मैंने सर्वाइव करना है। तो आप मुझे बता सकते हो कि आपके घर में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इन मसाइल से निकलने की खातिर? अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन है? नहीं, आपने रिश्ता बताना है। अम्मी, हाँ, ये चीज़, वालदा, बहन, भाई और मिसेस, ठीक है। आपका ये है, हाँ, कौन सपोर्ट कर रहा है? भाई और भाई हैं और घर वाले, वालदा, बहन, भाई, भाई और वालदा, भाई और वालदा, वालदैन, मिसेस, खाला। वालदैन अगर बहुत हो जाए, सबसे ज्यादा वालदैन करते हैं। नहीं, अभी मौजूद कौन है? अभी कौन कर रहा है?
वाइफ और ससुराल वाले भाई जो है वो नीचा दिखाने की भी कोशिश करते हैं। बीवी और ससुराल वाले। अच्छा, एक और चीज़, औलाद आपकी? वो तो सर औलाद है, बिल्कुल, ये आ गया, औलाद सरफरस्त है। आप वालिदैन और बहन भाई आ गया है। अच्छा, बहन भाई आपका? मेरा सर पहले वाइफ, हाँ, बीवी, बहन भाई। मैं काफी देर से सोच रहा था कि क्या आंसर करूं, कौन लेकिन होगा? जो रियलिटी है सर, बस ख्याल करना, ये जो बीवियों का पहले कह रहे हो ना, लेकिन पहले बीवी थी तो मुझे भी एक पता नहीं 10वां इलाज है मुझे, मेरी 10 बीवी का है। मेरे भाई ने सारा प्राइवेट सेक्टर नेशनल सर्विस मुझे और सर इट्स नॉट मीन नहीं, लोकेशन का नाम बताएं, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने सनी ट्रस्ट में दाखिल करवा दिया 3 लाख, जी 3,73,000 में। अच्छा, मेरी वाइफ को पता लगा, वो सरगोदा से सर वो वापस आई, बेटे को साथ लिया, उधर सेंटर में गए, उधर उनसे 65,000 में जनाब के बस जो हो गया ये हम आपको थोड़े थोड़े करके देंगे, ये भी हम इकट्ठे नहीं है हमारे पास। तो इस तरह हमने उनसे जान छुड़ाई। तो वाइफ जो है साथ देती है सर। ये बात का नाम, किसी शख्सियत का नाम? और मेरे केस में सर, जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं क्या जवाब लिखूं ना, कि सब लोग बेहतर प्रायोरिटी वालिदैन, फिर बहन भाई। तो अब मैं अगर बीवी का नाम पहले लेता हूँ, इट्स मीन कि आई एम गिविंग द प्रायोरिटी टू हर, राइट? दिस इज द रीजन। ये है कि मैंने बताया कि तो उधर भी बीवी, ये थले लगे। हाँ, अच्छा, तो ये रियलिटी हुई कि सर मेरी वाइफ ने बहुत कोशिश की पर्सनली तौर पे, फिर उसने नेट के थ्रू, फिर किसी रेफरेंस से ये सारे मतलब ढूंढ के फिर मेरे बहन भाइयों को कन्विंस किया कि आई नीड योर सपोर्ट, कि आप अपने भाई को, सो आई बिलीव कि उसका नाम हाईलाइट होना चाहिए कि शी इज द वन। हाँ, नहीं हाईलाइट नहीं, वैसे मैं बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप सबका, आपका सबका बराबर किरदार है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। नहीं, इधर, हाँ इधर, आप इधर, हाँ इसको देख, हाँ। अच्छा, यहाँ पर ये है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपको जब पता चल गया कि आपके सपोर्टिव ये लोग हैं, अगर इनके पास पैसे ना हों तो क्या ये फिर भी सपोर्टिव नहीं रहेंगे? ज़रूर रहेंगे, आपके लिए सपोर्टिव स्टिल रहेंगे। क्या ये खुद, ये सारे जितने भी हमने 8-9 लोगों के रिस्पॉन्सेस देखे, क्या ये खुद इन चीज़ों से नहीं गुजर रहे होते हैं? बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जो कि हमारी म्यूचुअल होते हैं, हम एक साथ में कर रहे होते हैं। ठीक है, मुश्तबा आप वो कर लो। हाँ, ठीक है। तो अब ऐसा है कि जब आपको इस चीज़ का पता चल गया कि वो भी जो हमारे सपोर्टर्स हैं उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो क्या हम उनके साथ सपोर्टिव बातचीत नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे। इसका मतलब यह हुआ जैसे वो हमारे सपोर्टिव हैं, हम भी उनके सपोर्टिव हो सकते हैं। जैसे हम परेशानी का सामना कर रहे हैं वैसे वो भी कर सकते हैं। तो समझदारी ही यही होती है कि जैसे आपको ट्रॉमा हुआ है, उनको भी ट्रॉमा हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों पर कुदरत की मेहरबानी होती है, उस ट्रॉमा को वो समझ लेते हैं। या उस टाइम पर ऐसे भी हो सकता है कि मेरे बड़े बहन भाई हों, तो जब मेरे बड़े बहन भाइयों को ट्रॉमा होता था तो मेरे वालिदैन थे, वो उसको सपोर्ट कर लेते थे, वालिदैन जो हैं उसको अच्छे से मैनेज कर लेते थे। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, मैं उन ट्रॉमा से गुजरा, जॉबलेस से, डाइवोर्स के इशू से, तो फिर उस टाइम मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पता है हमारे पास सबसे ज़्यादा जो हैं अमूमन या तो सबसे बड़ा भाई है या सबसे छोटा भाई है, ऐसा ही है ना, मोस्टली ऐसा ही है। आप कितने नंबर पर हो? आखिरी पर। आप आखिरी पर। आप आखिरी पर। आप मिडल पर हो। आप आखिरी पर। आप बड़े। आप सबसे आखिर पे, आखिरी पे। ये सारे आखिरी गलतियां जो है ना सारी आखिरी गलतियां ये होगी। वजह ये होती है कि हमारे जब बड़े होते हैं ना, हमारे बहन भाई हमें पहले बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन जब वो खुद अपनी इन चीज़ों से गुजरते हैं ना, उनकी औलाद भी बड़ी होती है ना, वो हमें ये नहीं चाहते कि हमें वो छोड़ दें, ज़िंदगी मसरूफ़ हो जाती है। वो फिर उधर उनको
पेट से आगे गोडे नहीं होते, पंजाबी की मिसाल। हाँ बिल्कुल, अपनी औलाद को प्रायोरिटी, औलाद को क्यों प्रायोरिटी क्यों देते हैं? क्योंकि आपने खुद ये कह दिया वालदा वालदेन, वालदा वालदेन, वालदा वालदेन, तो इसका मतलब ये है कि वो भी तो किसी के वालदेन हैं, उन्होंने भी तो किसी को सपोर्ट करना है। लिहाजा जहाँ जहाँ पर हमें हिट होती है हम फिर क्या करते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये वाले सारे रिश्ते एट अ टाइम हमारे पास हों। किसी के भाई नहीं होंगे, किसी की बहनें नहीं होंगी, किसी के वालदेन नहीं होंगे, किसी के बाय बर्थ ही वालदेन नहीं होंगे, फोत हो चुके होंगे, किसी का क्या होगा, किसी का क्या होगा। यानी कि हम अपने सर्वाइवर के लिए सारी ये चीज़ें करते जाते हैं। फिर इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सोशल सपोर्ट सेंटर्स की या दोस्तों की। सोशल सपोर्ट हमें कहाँ से मिलती है? हमारे दोस्त अपनी एज फेलो होते हैं कि नहीं होते, उनसे हमें सपोर्ट मिलती है, हंसी मजाक भी कर लेते हैं, बातचीत भी कर लेते हैं। यानी कि हमारे उस ट्रॉमा को कम से कम करने की कोशिश होती है या हमें वो चीज़ें मिलती हैं। अब इस ट्रॉमा को कम करने के लिए आप सब लोग अपना अपना ट्रॉमा आइडेंटिफाई कर लेना। इसके लिए एक टेक्निक हम कहते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रॉमा बस्टर टेक्निक, TBT। ठीक है, ये एक खातून है रेहाना वेबस्टर, उन्होंने डेवलप की है और बहुत अरसे तक वो काम भी कर रही हैं। ठीक है, तो इसको हमने सीखा था, उन्होंने हमें इसका मतलब कि सिखाया, तो उसके बाद मैं तकरीबन 2013 से इसको यूज़ भी कर रहा हूँ। अब इसमें ये होता है कि जब इंसान को ट्रॉमा होता है, मिसाल के तौर पर तशद्दुद हुआ हो, हरासमेंट हुई हुई हो, गुर्बत हो, जंग ज़दा हुआ हो, जिनसी तशद्दुद हुआ हो, किसी लेडी का रेप हुआ हो, तो ऐसी सूरत हाल में हम उसके ट्रॉमा को कम करने की कैसे कोशिश करेंगे, उसके असरात को कम करने की कोशिश कैसे करेंगे? ट्रॉमा बस्टर टेक्निक, TBT। हाँ, बस्ट करना, हाँ उसको ख़त्म करना, ट्रॉमा को ख़त्म करना। ठीक है, अब आप ये देखें कि जब आप इसको इस्तेमाल करते हो, जब तक हमारा ये ट्रॉमा मैनेज नहीं होता तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिम्टम्स हमें आती हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं, हम स्ट्रेस में रहते हैं, यार ऐसा क्यों हुआ था। वैसे कभी किसी लड़के ने आपको छेड़ा है? लड़के ने हाथ दबा देते हैं, हाँ धक्के देते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ करते हैं, मुझे पता है, सही है। और ये तकरीबन सर्वे जब हम अननोन सर्वे करते हैं होता है। ठीक है, स्कूल लाइफ, हाँ सलाम करते हुए दूसरे के हाथ को यूं यूं करते हैं, बिल्कुल ठीक है कि हाँ क्या हाल है। टैक्सी ड्राइवर्स, बिल्कुल, फैक्ट्री वर्कर्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल वैसे होते थे। इवन के आप बाज़ औक़ात बसेस में देखो, एक दफ़ा ऐसे हुआ था, ये किसी की मैंने वीडियो भी देखी थी, आगे कोई खातून बैठी हुई है, पीछे कोई बंदा बैठा हुआ है, उसने बस के बाहर से हाथ डाल के आगे उसको तंग कर रहा है, तो वो बाहर से किसी ने देखा था, उसने डंडा जाके उसके हाथ पे मारा कि खबीस वो कितना बेचारी कितना अपने आप को वो कर रही है, तो आप उसको नहीं छोड़ रहे। ठीक है, तो आप देखें हम पब्लिक में जाते हैं, हर बंदे के पास अपनी गाड़ियाँ होती हैं। हमारे यहाँ अपनी प्राइवेट गाड़ी रखने का कल्चर भी इसलिए प्रवान चल रहा है कि हम हरासमेंट से बचना चाह रहे हैं। पूरे यूरोप में आप चले जाएं, लोग क्या उनके पास पैसे कम है? हमारे $1500 मतलब पर कैपिटा इनकम है, तो उनकी 8-9 हज़ार डॉलर पर कैपिटा इनकम है। साइकिलों में जा रहे हैं, बसेस में जा रहे हैं। हम क्यों? हम हरासमेंट से बचने की खातर, हम लोगों की नज़रों से बचने की खातर, हम अपने आप को छुपाने की खातर, क्योंकि हमारा कल्चर है और हमारा मज़हब है, दोनों चीज़ें। हम एकदम से यूरोपियन तो नहीं बन सकते ना, हमने तो बहुत सारी चीज़ें देखनी है, तो हम उसकी खातर भी अपना वो कर रहे होते हैं। अब इन सारी चीज़ों का आप ये देखो, जब हम इन सब को देख रहे हैं, तो फिर जब हमें PTS पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जब आता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, ये भी एक फेज़ होता है, इसको हम गुजारते हैं, चलते हैं हम इसके ऊपर। ठीक है, जब ये भी मैनेज नहीं होता तो वो स्ट्रेस जो है ना, आगे हमारा डिसऑर्डर में बनता जाता है। जब डिसऑर्डर आ जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि अब हम अपनी परफॉर्मेंस सही तरीके से नहीं कर पा रहे, हम नॉर्मली ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे। जब हम इसके ऊपर बात करेंगे तो फिर डॉक्टर बोलेंगे, अच्छा इसको तो इतनी टर्म्स कहाँ से आई थी। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब हम उस डिसऑर्डर के ऊपर वर्कआउट करते हैं, तो अभी बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को फेस कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे हैं जो अभी भी ट्रॉमा को फेस कर रहे हैं, कोई फैमिली के कन्फ्लिक्ट्स को, घरेलू लड़ाइयों को कर रहे हैं, कोई माजूरी को देख रहे हैं, कोई बेऔलादी को देख रहे हैं, कोई डिजीज़ के साथ सफ़र कर रहे हैं, कोई ब्रेकअप में चल रहा है, किसी की माँ बाप की डेथ हो चुकी है, हम सब में हैं कि नहीं है, सभी का ही है।
औलाद की पैदाइश में मसाइल आ रहे हैं, डेथ हो चुकी है, दिल की बात लोग दिल को दुखाते हैं, कोई छोड़ के चला जाता है, डाइवोर्स हो चुकी है, बिजनेस लॉस हो चुका है, जॉब से चले गए, फेल हो चुके हैं, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है, मतलब बाय नेचर भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, हरासमेंट का हम शिकार हैं, हम सारे हैं कि नहीं हैं, हमें इसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ईद के दौरान हम सारे इसी के ऊपर काम करेंगे, इसी के ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है। तो अभी अफ्तारी का टाइम है, अफ्तारी करते हैं तो फिर आगे गप करते हैं, ठीक है। इसको ऑफ कर दें। अल्लाह हाफिज़।